नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। इनकार के बाद इत्नाल ने कारण बताओ नोटिस का दिया जवाब, बीवाई विजेंद्र को बदलने की मांग। कांग्रेस के अंदरूनी मुद्दों पर सार्वजनिक रूप से चर्चा नहीं होनी चाहिए, कर्नाटक के मंत्री दिनेश गुंडूराव। तेलंगाना में रमजान पर कर्मचारियों को मिलेगी 1 घंटे पहले छुट्टी, भाजपा ने लगाया तुष्टीकरण का आरोप। फडणवीस ने शिवाजी महाराज के नेतृत्व को किया सलाम, बदलापुर में विकास योजनाओं का किया ऐलान। कांग्रेस ने सुविधानुसार संविधान को कुचला, सीईसी नियुक्ति मामले में धर्मेंद्र प्रधान ने राहुल पर साधा निशाना। शेख हसीना ने यूनुस पर लगाया आतंकवाद फैलाने का आरोप, कहा लोगों को मारने के लिए आतंकियों को छोड़ा। अब समाचार विस्तार से। बसवा कल्याण तालुके के तहसील कार्यालय के सामने विलेज अकाउंटेंट द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। ये धरना सरकार के खिलाफ पिछले 9 दिनों से किया जा रहा है, लेकिन सरकार की ओर से जवाब नहीं आया। इस धरना प्रदर्शन में सभी यूनियन सपोर्ट कर रहे हैं। एक्सएमएलसी विजय सिंह ने जाकर इनकी मांग को सुनकर आश्वासन दिया कि मंत्री ईश्वर खंडेरे और मुख्यमंत्री सिद्धरामैया से बात कर विलेज अकाउंटेंट की मांग को पूर्ण कर धरना प्रदर्शन को समाप्त करवाएंगे। एक्सएमएलसी विजय सिंह ने मीडिया से बात करते हुए बताया। बसवा कल्याण से केपी न्यूज के संवाददाता समीर शेख की रिपोर्ट। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। शुरुआत में पार्टी की केंद्रीय समिति से कारण बताओ नोटिस मिलने से इनकार करने के बाद वरिष्ठ भाजपा विधायक बसवंत पाटिल यत्नाल ने नोटिस का विस्तृत जवाब दिया। कहा जाता है कि यत्नाल ने मांग की है कि भाजपा के केंद्रीय नेताओं को एक सक्षम नेता का चयन करना चाहिए, जो विजेंद्र की जगह राज्य पार्टी अध्यक्ष के रूप में सबको साथ लेकर चल सके। उन्होंने यह भी मांग की है कि पार्टी राज्य इकाई में वंशवाद को खत्म करे। पता चला है कि यत्नाल ने तय समय सीमा के भीतर ही अपना जवाब भेज दिया है। हालांकि वे मीडिया के सामने लगातार विद्रोह रुख अपनाते रहे। विधायक ने अपने जवाब में कहा कि उन्होंने पार्टी विरोधी किसी भी गतिविधियों में भाग नहीं लिया है, बल्कि वे केवल उन असंतुष्ट कार्यकर्ताओं की चिंताओं को व्यक्त कर रहे हैं जो विजेंद्र की कार्यशैली से तंग आ चुके हैं। कथित तौर पर जवाब में कहा गया कि विजेंद्र टीम के खिलाड़ी नहीं हैं और उन्होंने अपनी अलग ही मंडली बना ली है। इसके कारण नेताओं और कार्यकर्ताओं का एक वर्ग पूरी तरह से उपेक्षित महसूस कर रहा है। इससे पार्टी का कोई फायदा नहीं होगा। बसवंत पाटिल यत्नाल ने कहा, मैंने पार्टी के ढांचे के भीतर वक्त के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व किया और इसे दिल्ली में केंद्रीय के नेताओं से सकारात्मक रूप से इसका उद्देश्य पार्टी को मजबूत करना था, न कि किसी भी तरह से उसे नुकसान पहुंचाना। उन्होंने यह भी बताया कि सत्तारूढ़ कांग्रेस हर दिन एक नया मुद्दा पेश कर रही है, लेकिन राज्य इकाई में एकता की कमी के कारण विजेंद्र के नेतृत्व वाली भाजपा इसे भुनाने में बुरी तरह विफल रही है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री दिनेश गुंडूराव ने कहा कि कांग्रेस के अंदरूनी राजनीतिक मुद्दों पर सार्वजनिक रूप से चर्चा करना उचित नहीं है। उन्होंने मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि केपीसीसी अध्यक्ष में बदलाव पर सार्वजनिक रूप से बयान देने का कोई फायदा नहीं है। इस पर फैसला केवल हाईकमान द्वारा लिया जाएगा। डीके शिव कुमार के इस आरोप पर कि सिद्धरामैया के नाम का कुछ नेताओं द्वारा दुरुपयोग किया जा रहा है और केपीसीसी अध्यक्ष पद के संबंध में सहकारिता मंत्री के एन राजन्ना के बयानों पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा, नेता हाईकमान के समक्ष अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं। एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नेताओं से सार्वजनिक रूप से कोई बयान नहीं देने को कहा था। सभी नेताओं को पार्टी के अनुशासन का पालन करना चाहिए। राजन्ना के इस बयान पर कि वह केपीसीसी अध्यक्ष का पद स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, दिनेश गुंडूराव ने कहा, राजन्ना द्वारा पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनने की इच्छा व्यक्त करने में कुछ भी गलत नहीं है। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें।
बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। संगारेड्डी जिला जहीराबाद कस्बे में पूर्व मंत्री जहीराबाद प्रभारी डॉक्टर ए चंद्रशेखर के कैंप कार्यालय पर स्नातक चुनाव को लेकर विधानसभा स्तरीय बैठक हुई। इस अवसर पर डॉक्टर ए चंद्रशेखर ने कहा कि पिछली सरकार ने बेरोजगारों के साथ धोखा किया है। आज कांग्रेस के शासनकाल में बहुत सारी नौकरियां निकली हैं। सभी शिक्षित स्नातक इस एमएलसी चुनाव में कांग्रेस पार्टी को वोट देने के लिए तैयार हैं। कांग्रेस पार्टी मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और पीसीसी अध्यक्ष महेश कुमार गौड़ा ने कांग्रेस नेताओं से अपील की है कि वे सुनिश्चित करें कि कांग्रेस पार्टी द्वारा समर्थित एमएलसी उम्मीदवार डॉक्टर वी नरेंद्र रेड्डी भारी बहुमत से विजयी हैं। जहीराबाद विधानसभा क्षेत्र के झेरा संगम मंडल से हनुमंता राव पटेल, न्यालकल मंडल से श्रीनिवास रेड्डी, कोहिर मंडल रामलिंगा रेड्डी, जहीराबाद टाउन से कंदेम नरसिम्हलू, मोगड़मपल्ली मंडल से मोहम्मद मकसूद अहमद और जहीराबाद ग्रामीण मंडल से नरसिम्हा रेड्डी, हुगेली रामुलू, अरशद अली कोऑर्डिनेटर ब्लॉक ए और समेल कोऑर्डिनेटर ब्लॉक बी को इन विभिन्न मंडलों के लिए स्नातक चुनाव प्रभारी नियुक्त किया गया है। जहीराबाद से केपी न्यूज के संवाददाता नेमतुल्लाह की रिपोर्ट। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। तेलंगाना सरकार ने रमजान के दौरान मुस्लिम कर्मचारियों को 1 घंटे पहले ऑफिस से निकलने की इजाजत दी है। सरकार के इस फैसले पर सियासत शुरू हो गई है। भाजपा नेता तरुण चुघ ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस के अंदर सिर्फ तुष्टीकरण भरा हुआ है। भाजपा नेता तरुण चुघ ने मंगलवार को मीडिया से बात करते हुए कहा, कांग्रेस में तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति भरी हुई है। मैं सीएम रेवंत रेड्डी से पूछना चाहता हूं कि वह नवरात्र, गणेश पूजन, शिवरात्रि और बुद्ध पूर्णिमा क्यों भूल जाते हैं। वह सिर्फ वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को छत्रपति शिवाजी महाराज की घुड़सवार प्रतिमा के उद्घाटन किया। इस अवसर पर संबोधित करते हुए सीएम फडणवीस ने कहा है कि छत्रपति शिवाजी महाराज सिर्फ महान योद्धा ही नहीं बल्कि एक अद्वितीय प्रशासक भी थे, जिन्होंने शासन में सुधार किया और जल प्रबंधन, कराधान जैसी नीतियों को लागू किया। वे शिवाजी महाराज के सिद्धांतों का पालन करने और राज्य के लोगों के कल्याण के लिए काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने इस दौरान महिला समर्थकों के अभिनंदन का जिक्र करते हुए कहा, जिसे माताओं, बहनों और महिलाओं का समर्थन मिलता है उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उन्होंने यह भी कहा कि आज जो आजादी लोगों को मिल रही है वह छत्रपति शिवाजी महाराज के योगदान की वजह से है। फडणवीस ने आगे कहा कि शिवाजी महाराज से स्वराज्य स्थापित करने की शपथ ली थी जब कई अन्य शासक मुगलों के सामने झुके थे। उनका नेतृत्व केवल योद्धा के रूप में नहीं बल्कि एक प्रशासक के रूप में भी असाधारण था। रामनगरी अयोध्या में भगदड़ मचाने की बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। मंगलवार को ड्रोन रोधी प्रणाली के परीक्षण के दौरान पुलिस ने राम मंदिर मार्ग पर एक ड्रोन को पकड़ा जो कि संदिग्ध हालात में उड़ रहा था। पुलिस ने दावा किया है कि ये ड्रोन भीड़ में भगदड़ मचाने की एक गहरी साजिश का हिस्सा है। बता दें कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जारी महाकुंभ 2025 के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु अयोध्या के राम मंदिर में दर्शन के लिए आ रहे हैं, इसलिए अयोध्या में भारी भीड़ उमड़ रही है। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि ड्रोन रोधी प्रणाली के परीक्षण के दौरान राम मंदिर मार्ग के ऊपर मंडरा रहे एक संदिग्ध ड्रोन को देखा गया, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने उसे पकड़ लिया। उनके मुताबिक राम मंदिर के ऊपर और उसके आसपास ड्रोन उड़ाना सख्त मना है। उन्होंने कहा कि बम निरोधक दस्ते ने ड्रोन कैमरे की गहन जांच करने के बाद पुष्टि की है कि सुरक्षा को कोई खतरा नहीं है। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25.
विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने मंगलवार को भारतीय चुनाव आयोग से विदाई दी। विदाई के दौरान अपने संबोधन में उन्होंने लोकतंत्र की पूजा स्थली बताया। उन्होंने आयोग के भविष्य के बारे में आशा जताते हुए कहा कि आने वाली टीम इसे आज से भी ऊंचा उठाएगी। राजीव कुमार ने लोकतंत्र को मजबूत करने में मतदाताओं और राजनीतिक दलों की भूमिका की सराहना की, साथ ही देश के सभी मतदाताओं को शुभकामनाएं दी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मंगलवार को नए मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की असहमति पर कहा कि उनकी आपत्तियां विवाद पैदा करने और दुष्प्रचार करने का प्रयास है। धर्मेंद्र प्रधान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, कांग्रेस पार्टी ने अपने राजनीतिक हितों की पूर्ति के लिए अपने सुविधानुसार संविधान को कुचला है। कांग्रेस ने बाबा साहेब अम्बेडकर का उपहास और अपमान करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। फिर भी कांग्रेस के युवराज में बाबा साहेब और हमारे संस्थापक नेताओं के आदर्शों को कायम रखने का दुस्साहस है। उन्होंने लिखा, राहुल गांधी का प्रयास मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर विवाद पैदा करना और दुष्प्रचार करना है। क्या राहुल गांधी भूल गए हैं कि कांग्रेस शासन के दौरान चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कैसे की जाती? दशकों तक सत्ता में रहने के बावजूद कांग्रेस सरकार ने चयन प्रणाली में सुधार के लिए कुछ क्यों नहीं किया? शिक्षा मंत्री ने कहा कि वास्तव में यह पहली बार है कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति संसद में पारित कानून के माध्यम से की गई। यह हमारी सरकार है जिसने मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए एक संयुक्त प्रणाली बनाई है, जिसमें विपक्ष के नेता भी शामिल हैं। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी बिना किसी नियम कानून के उल्लंघन के भी रोने धोने वाले बच्चों की तरह काम कर रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने धन शोधन मामले में आप नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन पर मुकदमा चलाने के लिए ईडी को मंजूरी दी। मनी लॉन्ड्रिंग केस पर ईडी को मुकदमा चलाने की मंजूरी मिल गई है। सूत्रों के अनुसार पिछले सप्ताह गृह मंत्रालय ने राष्ट्रपति से मंजूरी मांगी थी। गृह मंत्रालय ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 218 के तहत दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र कुमार जैन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने के लिए राष्ट्रपति से अभियोजन मंजूरी देने का अनुरोध किया था। प्रवर्तन निदेशालय से प्राप्त सामग्री के आधार पर इस मामले में सत्येंद्र कुमार जैन के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत पाए गए थे। इसलिए अदालत में मामले को आगे बढ़ाने के लिए अभियोजन मंजूरी के लिए अनुरोध किया गया था। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस पर देश में अराजकता फैलाने का आरोप लगाया। हसीना ने कहा कि उन्होंने देश के लोगों को मारने के लिए आतंकवादियों को छोड़ दिया है। पिछले साल छात्रों के नेतृत्व में बांग्लादेश में सरकार विरोधी बड़े पैमाने पर हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए थे। इसके बाद शेख हसीना को प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देने का मजबूर होना पड़ा और 5 अगस्त को वह बांग्लादेश से भागकर भारत आ गई। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। इनकार के बाद इत्नाल ने कारण बताओ नोटिस का दिया जवाब। बीवाई विजेंद्र को बदलने की मांग। कांग्रेस के अंदरूनी मुद्दों पर सार्वजनिक रूप से चर्चा नहीं होनी चाहिए, कर्नाटक के मंत्री दिनेश गुंडूराव। तेलंगाना में रमजान पर कर्मचारियों को मिलेगी 1 घंटे पहले छुट्टी, भाजपा ने लगाया तुष्टीकरण का आरोप। फडणवीस ने शिवाजी महाराज के नेतृत्व को किया सलाम, बदलापुर में विकास योजनाओं का किया ऐलान। कांग्रेस ने सुविधानुसार संविधान को कुचला, सीईसी नियुक्ति मामले में धर्मेंद्र प्रधान ने राहुल पर साधा निशाना। शेख हसीना ने यूनुस पर लगाया आतंकवाद फैलाने का आरोप, कहा लोगों को मारने के लिए आतंकियों को छोड़ा। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहे केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद। अधिक जानकारी के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।